अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से स्टूडेंट्स जानते हैं, कोविड-19 की एपिडेमिक कंडीशन में स्टूडेंट्स को हम कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सूरत में कुछ वीडियोस बना के दे रहे हैं। तो वो रिकॉर्डेड वीडियो की मदद से स्टूडेंट घर पे बैठ के उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकेंगे और लर्निंग कर सकेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूँ और हम जिस तरह से 7th क्लास के स्टूडेंट्स 8th क्लास में प्रमोट होके आए हैं, जिसको प्री 9th कहा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्री 9th को मैथमेटिक्स से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर। अब इसमें प्री 9th के स्टूडेंट सारी की सारी बुक्स पीटीबी के अकॉर्डिंग को पीटीबी की बुक्स को पढ़ेंगे। तो पीटीबी की बुक्स को जब पढ़ेंगे तो हम ज़ाहिर सी बात लाहौर बोर्ड के एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो लाहौर बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स प्री 9th में मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होता है। तो हम आइडिया ऑफ अ मैट्रिसेस लेते हैं। जिस तरह से दी idea of a matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who first developed theory of matrices in 1858। इसमें बताया जा रहा है कि मैट्रिसेस का जो आइडिया था वो आर्थर कैले ने दिया था। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। आर्थर कैले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने मैट्रिसेस का आइडिया दिया 19th सेंचुरी में, जिसने हु फर्स्ट डेवलप सबसे पहले थ्योरी मैट्रिसेस की 1858 के अंदर थ्योरी डेवलप हो चुकी थी। तो आगे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि मैट्रिसेस का आइडिया हमारे पास कब आया था, कब वजूद में आया और कौन से साइंटिस्ट ने किया। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि किस साइंटिस्ट ने मैट्रिसेस का आइडिया दिया था। तो वो हमने इसमें पढ़ा आर्थर कैले ने, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने मैट्रिसेस का आइडिया दिया और इस मैट्रिस की थ्योरी को 1858 के अंदर डेवलप कर लिया गया। तो आए हम आगे चलते हैं कि मैट्रिसेस किस तरह के होते हैं, किस शक्ल की फॉर्म में होते हैं और ये किस फॉर्म में होते हैं और किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम किस तरह से अगर कोई चीज़ हमारे सामने मैट्रिसेस की फॉर्म में आए तो हम इसको किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करके बताएंगे कि अच्छा यही मैट्रिसेस है। सबसे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशंस को हम रीड करते हैं और स्टूडेंट को समझाते हैं कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है और इसमें क्या कहा गया है। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers। यहाँ पे rectangular array से मुराद कि एक ऐसी array जो कि एक rectangle फॉर्म पे हो। rectangular और vertical दो फॉर्म आ जाती है। rectangular फॉर्म इस फॉर्म में, फॉर एग्जांपल अगर rectangular array से मुराद 1, 3 and 4 ये एक अरे है रेक्टेंगुलर अरे टाइप का। और रियल और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जिस तरह से हम कह सकते हैं रियल नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सच एज इसने 1, 3, 4, 7, 2, 0 कोई भी रियल नंबर है और उसको एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। और हमने कोई भी रियल नंबर लेके फॉर एग्जांपल 1, 3, 4, 7, 2, 0 मैंने इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज करवा दिया, इसको बंद कर दिया अपने रियल नंबर्स को। तो सिमिलरली ये मेरे पास एक फॉर्म बन गई, मैट्रिसेस की फॉर्म बन गई। ये मेरे पास एक मैट्रिसेस की फॉर्म बन गई। अब बात आती है कि जिस तरह से हम देखते हैं हर एक पर्सन का अपना अपना एक नेम होता है, एक यूनिक नेम होता है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। हर एक पर्सन की अपनी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। लिहाजा इसी तरह से कि हर एक मैट्रिसेस की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी, उसे किसी नाम से पुकारा जाता होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं दी मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स ABC, MNY, XYZ। कोई भी किसी फॉर्म के अंदर हम कैपिटल लेटर्स में उसको डिनोट करते हैं ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कौन कौन से फॉर एग्जांपल हो सकते हैं कि जिस तरह से मैं अगर कहूँ कि ये मैट्रिसेस मेरे पास A है और इसका एक मैंने यूनिक नाम इसको दे दिया और इसको कैपिटल लेटर्स के ज़रिए से हमने डिनोट करना है। तो B = 2, 1, 3, 4, 1, 7। तो ये एक मैट्रिसेस की फॉर्म में मेरे पास आया।